कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट जो सेल्स वालों के लिए होता है हम्म, कि भाई क्लोजर है। बट क्लोजर में भी बहुत बार वी सी कि देयर आर ड्रॉप्स। आपने इतनी मेहनत करी, आपने प्रोस्पेक्ट किया, अप्रोच किया, आपने रिलेशनशिप या रैपो बिल्डिंग हम जो कहते हैं वो किया, आपने वैल्यू एडिशन किया, नीड आइडेंटिफाई कर ली, प्राइस पॉइंट भी आपने मैच कर लिया टू योर कॉम्पिटिटर्स और अगेंस्ट योर सर्विसेज और प्रोडक्ट। बट एट टाइम्स क्लोजर सक्सेसफुल नहीं होते। बोल के देखिए, अ, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने राइट पर्सन आइडेंटिफाई किया है, राइट पर्सन, राइट प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट फिट आपने कर लिया है, तो क्लोजिंग विल बी अ नेचुरल फिनोमिना। हम्म। ये काफी हद तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लोजर अटेम्प्ट नहीं करना है। हम्म। राइट। मेरा कहने का वहां पे मतलब ये था कि बहुत ज्यादा पुशी नहीं होना पड़ेगा आपको क्लोजर के लिए। आपको क्लोजर अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। आप हम्म। ऐसे नहीं मान सकते कि मैंने पुलकित जी को सब समझा दिया है, तो पुलकित सर आगे से बोल देंगे कि अंबर, हाँ तुमने मुझे समझा दिया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लेना है। नहीं, आपको ये सवाल कभी ना कभी आपके हर प्रोस्पेक्ट से करना पड़ेगा कि सर, हैव यू अंडरस्टूड द प्रोडक्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू give to you for matching of or addressing your requirement. If that particular product you believe now addresses all your requirement, how would you like to pay? Would you like to pay in check or you would like to pay online? Right? ये एक क्लोजर का एक स्टाइल है। तो आपको क्लोजिंग अटेम्प्ट तो करना पड़ेगी। और पर्टिकुलरली मैं आपसे जो कह रहा था कि कभी-कभी आपको क्लोजिंग और एम्फेटिकली अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। देखिए, आज की तारीख में आपने देखा होगा कई सारे जो ट्रेनर्स हैं वो ऑनलाइन अपने कोर्सेज़ बेचते हैं। आप एक वेबिनार कर रहे हैं मान लीजिए। हम्म। अब उस वेबिनार में आप जब तक कॉल टू एक्शन, नहीं देंगे। क्लोजिंग क्या है? कॉल टू एक्शन ही है, प्रोडक्शन है। राइट? तो अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं देंगे, आपने बहुत इंप्रेसिव आपका वेबिनार रहा और उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई मेरा वेबिनार इतना इंप्रेसिव रहा है कि कुछ लोग मेरे पास आ जाएँगे। भाई खुद ब आएँगे, खुद। आएँगे, कुछ लोग आएँगे। लेकिन जो फेंस सिटर्स हैं, जो सोच रहे हैं, अगर आपने उनको सोचने का मौका दे दिया ज़रूरत से ज़्यादा, सी इट्स लाइक दिस, अगर आपको सर्जरी परफॉर्म करनी है, जब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट है कर लीजिए। अगर आपने एनेस्थीसिया का इफेक्ट फेड आउट होने के बाद सर्जरी अटेम्प्ट की, तो फिर दिक्कत वही आने वाली है। So closure has to be attempted. There are various methods of closing. आप कस्टमर को, और देखिए कई बार कस्टमर रिलक्टेंट नहीं होता, वो थोड़ा सा परप्लेक्स्ड होता है, थोड़ा सा उसको उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही होती है। तो आप जब क्लोज करते हो एक सेल्स पर्सन के तौर पर, तो आप उसको वो डिसीजन लेने में मदद करते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने सारी जिंदगी सबसे ज्यादा काम इंश्योरेंस सेक्टर के लिए किया है। मोस्ट डिफिकल्ट जो हम मानते हैं। देखिए, जब अगर कोई सेल्स पर्सन किसी प्रोडक्ट में बिलीव करने लगे, तो फिर सेल्स उसके लिए मुश्किल कभी नहीं होगी। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि बीमा तो मेरा लव अफेयर है। अभी आप किसी कस्टमर के पास गए और कस्टमर बोलता है कि मैं वाइफ से पूछ के बताता हूँ। देखिए, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मुझे पता है कि कितने सिचुएशंस ऐसे होंगे जहाँ कोई कस्टमर एक डिसीजन बिना वाइफ के पूछे नहीं ले सकता, राइट? 9 ऑन 10 टाइम्स वी इंडियन मेन, इफ वी लाइक समथिंग वी विल प्रोबब्ली गो विद इट। डिस्कस एट होम। वी विल गो विद इट, वी मे नॉट बी बिल्कुल। डिस्कसिंग, बट हम वहां पर एक क्लोजिंग टेक्निक अपनाते थे। मैं किसी कस्टमर से, जो प्रोस्पेक्ट ये कहता था कि भाई मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं उसे कहता था कि सर, बिफोर यू अटेम्प्ट दैट, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी वाइफ इंडियन है या इंडियन नहीं है? अच्छा। तो फिर कस्टमर कहता था क्यों भाई, इंडियन ही है। मैंने कहा सर माफ कीजिएगा, फिर आप अपनी वाइफ से मत पूछेगा, क्योंकि आपकी वाइफ को जब आप पूछोगे कि मैं बीमा लेना चाहता हूं जिसका फायदा तुम्हें मेरे मरने के बाद होने वाला है, आपकी बीवी आपको उसी वक्त आपके मुंह पे हाथ रख के रोक देगी कि सुनो जी, मुझे ऐसे किसी पैसे के बारे में बात ही नहीं करना जो आपके मरने के बाद मिलने वाला है। इफ शी लव्स यू, शी विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, राइट? बट इफ यू लव हर, यू हैव टू डू इट विदाउट शी आस्किंग फॉर इट, सर। बुरा आपको इस बात के लिए लग सकता है सर, कभी-कभी अगर आपकी बीवी ने बोल दिया 2 करोड़ का क्यों ले रहे हो भाई, 5 करोड़ का ले लो, तो आपके मन में शक जाग सकता है कि भाई ये क्या चाहती है, 2 की करे 5 करोड़ क्यों कर रही है, राइट? तो सर ये कुछ छोटे-छोटे बोल के मेथड्स हैं। कई बार कोई कस्टमर बोलता है कि अच्छा अंबर जी सोच के बताता हूँ। तो फिर हम उसको पूछते थे कि सर, अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं? वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको अभी भी सोचना है? शायद मेरी उपलब्धता यहाँ पे आपके साथ आपको उस चीज़ में सोचने में मदद करेगी। क्योंकि कई बार ना कस्टमर आपको, ही जस्ट वांट्स टू कीप यू एट द बे, वो आपको ऐसा दूर रखना चाहता है। मे बी डजंट इवन वांट टू थिंक अबाउट हाँ, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो सोचना आपको नहीं मना चाहता। भी करना चाहता है पोलाइटली। तो आपको थोड़ी बार तो ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा।
अगर आप फिर देखेंगे तो बाद में आपको एक बात समझ में आएगी शायद कहीं कि अगर कोई कस्टमर इस पूरी चर्चा के बाद आपको मना कर रहा है, तो फिर आपके प्रोस्पेक्टिंग में कहीं गलती हुई है। अगर आपको लगा कि इस कस्टमर के पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो आपका कॉल कभी क्लोज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए उस प्रोसेस को फ़ॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। कि अगर आप राइट कस्टमर के पास गए, उसके पास पैसा है क्या? अगर पैसा है, नीड है क्या? नीड है, अथॉरिटी है क्या? अगर ये सारी तीनों चीज़ें हैं, तो फिर वो कई बार आदमी मना नहीं करेगा।